गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। जी हाँ, ये जो स्लोगन है ये काफी पुराना है, लेकिन फिर से दोहराया गया है मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद की तरफ से। अभी तक ये चर्चा थी कि मायावती जी की बातचीत चल रही है इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर, लेकिन उसमें एक बड़ा अड़ंगा रोड़ा वो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बनकर सामने उभरे हैं। कैसे उभरे हैं, आखिरकार चल क्या रहा है, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है विपक्ष के इर्द गिर्द घूमती हुई, क्या चल रहा है, आज जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 की बात। बताएंगे सुकेश जी हमारे साथ है। सुकेश जी, आखिरकार क्या हो रहा है, ये छाती पर चढ़ना और ये जो स्लोगन है ये कहां दोहराया जा रहा है, क्यों दोहराया जा रहा है, इसके क्या मायने? थोड़ा अवधि में है वो, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगा हाथी पर। हाँ, ये पुराना स्लोगन है, आपने कहा, और बाद में वो स्लोगन बदला भी। तो समय समय पर अपना चरित्र बदलकर राजनीति में आगे बढ़ा जाता है, मनूवरिंग की कोशिश होती है। खैर, हम आते हैं कि अभी क्या चल रहा है, इसको कैसे समझा जाए। पहला, जिस तरीके से मायावती सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गई है वो उनकी इंपॉर्टेंस को बताता है। बिल्कुल, कि मायावती हैज टू बी ऑन वन साइड। वो एक साइड जो भाजपा की साइड है शायद वो नहीं चुनना पसंद करेंगी, तो एक साइड बचती है, वो है इंडिया की साइड। और वहां रोड ब्लॉक लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। इसके पहले मीटिंग में भी ये बात उठी थी, इंडिया की मीटिंग में क्लैरिफाई करने के लिए कहा गया। अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये मीडिया में चर्चा है। तो पहली चीज इस पूरे चर्चा के विमर्श में यह आ गया है कि मायावती इज ए फोर्स टू रेकन विथ। उनका होना इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आप को रेलेवेंट बना के रखना चाहते हो। अगर किसी गठबंधन को ताकत के साथ लड़ना है तो उसको मायावती को साथ लेना पड़ेगा, या उनके वोट्स को लेना पड़ेगा, या उनको साथ रखना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता इसीलिए कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी हैं जो उनके संपर्क में है। मैं आ रहा था उस पे। दूसरा पॉइंट, जब आप समान दूरी पे हो तो मायावती के ट्वीट्स को ध्यान से पढ़ें, जिसपे आकाश आनंद ने यह लिखा है कि चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगेगा हाथी पर। उनका सीधा हमला जो है वो अखिलेश यादव पर है। उसमें वो लिखती है कि सपा प्रमुख जहां गठबंधन की बात करते हैं वहां ये शर्त रखते हैं कि बसपा को अलग रखा जाए। ये उस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं दिल के किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में ये बात उनके है कि हमें किस तरफ जाना है। देखिए, तीनों ही पार्टियां और खासतौर पे दो पार्टियां जो 7 से 12 और 12 से 17 तक सत्ता में थी, जो अभी हाशिए पे हैं, और मायावती जो कंप्लीटली हाशिए पे है, जिनका वोट बैंक धीरे धीरे खिसकता गया है, जो 22 के चुनाव में 13% के वोट बैंक पे आके सिमट गई, जो जाटव वोट बैंक बताया जाता है, जो उनका कोर वोट बैंक है। तो मायावती के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पहला भाजपा से लड़ते हुए दिखें, दूसरा किसी ऐसे गठबंधन में शामिल हो जहां उनको रिस्पेक्टेबिलिटी मिले और वो उस गठबंधन के हेल्थ को शेप कर सके। तो उनका ये लिखना कि ये शर्त रखना, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, भाई आप तो ऐसे भी बाहर हैं। तो ये लिखना इस तरफ इशारा करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब इंडिया की बैठक में रामगोपाल यादव के कहने पे कांग्रेस ने यह क्लैरिफाई किया और कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह क्लैरिफाई किया कि हमारी बसपा के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, तो नए नए जो प्रभारी महामंत्री हैं अविनाश पांडे, वो कैसे कह रहे हैं कि इंडिया के कुछ सहयोगी मायावती के टच में हैं। इसका मतलब कांग्रेस बसपा के जरिए समाजवादी पार्टी पे ही भी एक प्रेशर बनाकर रखना चाहती है। सपा, कांग्रेस की मजबूरी है सपा, लेकिन सपा की मजबूरी भी कांग्रेस है। ये सब एक बोट में सवार है। या तो हम एक साथ डूबे या तैरकर एक साथ निकले। अब उसमें लायन शेयर किसका होगा? कांग्रेस देख रही है कि उसे सपा से भी अपने संबंध खराब नहीं करने, उसे बसपा से भी पींगे बढ़ाकर रखनी है। इसलिए अविनाश पांडे कहते हैं कि हमारे कुछ सहयोगी टच में हैं,
आपके अध्यक्ष कह चुके हैं हम टच में नहीं है, लेकिन आप कहते हो टच में हैं। मैंने ऐसे ही एक दिन शो में कहा था, इसी शो में कहा था कि राहुल गांधी इस मत के हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उनके लिए सीटें कम पड़ती हैं मायावती के लिए, तो हम उनको महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कंपनसेट करेंगे। ये राहुल गांधी के और राहुल गांधी की कोटरी के दिमाग में ये बात है कि एक पैन इंडिया दलित पॉलिटिक्स के बीच ये एक मैसेज जाना चाहिए। उनके अध्यक्ष आज के डेट में दलित हैं। वो अगर मायावती को भी साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़े वोट बैंक पे उनका कब्जा हो सकता है, ऐसा उनका मानना है, जिसमें बहुत इरोजन हुआ है और उत्तर प्रदेश में खासतौर पे उस वोट बैंक पे कब्जा किया है बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकना जरूरी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक हो गया आज की तारीख में कि बसपा जो कहीं नहीं थी, जो गठबंधन के बाहर थी, जिसको हाशिए पे समझा जा रहा था, वो अचानक से प्ले में आ गई है। अब समय धीरे धीरे ऐसा आ रहा है कि या तो आप इस तरफ हैं या नहीं हैं। तो ये बोल के उन्होंने पिछड़ा विरोधी भी बताया अखिलेश यादव को, दलित विरोधी भी बताया। उन्होंने कहा कि हम साथ गए थे इनका चरित्र बदलने, लेकिन ये बदले नहीं। तो समाजवादी पार्टी पे हमला किया, अपने पुराने दिनों की याद भी कराई कि कैसे जान लेने की कोशिश हुई उनकी। उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों से हम लड़ेंगे, तो वो मुस्लिम वोट जो है उसकी तरफ भी उनका इशारा है। और एक तरफ कांग्रेस जब इस तरीके की बातें करती है तो वो आरएलडी और बसपा का अपना एक अलायंस देखती है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई। बीजेपी का एक अलायंस वहां है जिसमें राजभर भी है, जिसमें संजय निषाद भी है, जिसमें भाजपा भी है, जिसमें अनुप्रिया पटेल भी है। तो उनके पास एक फॉर्मिडेबल अलायंस है। इंडिया ब्लॉक जो ऑल इंडिया लेवल पे अलायंस की एक बड़ी छतरी बनाकर खड़ा है, वो उत्तर प्रदेश में कमजोर दिखता है। सपा और कांग्रेस और आरएलडी, ये क्या उनको रोक सकता है? इसमें बसपा का ये कहना सपा और इंडिया की स्थिति खराब कर रहा है और ये एडवांटेज बीजेपी होगा, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं। इसको इस तरीके से भी राजनीति में इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। राजनीति में 1 और 1 11 भी होते हैं। इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट करिए कि आपस की जो एक पॉलिटिक्स में प्रेशर एक्सर्ट करने की जो एक आर्ट है, वो करने की कोशिश हो रही है कि कौन कहां थमेगा, कौन किस ग्राउंड पे हमारे साथ आ सकता है, कितने समझौते हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वेट एंड वॉच में है, जबकि वो अलायंस की चर्चा कर रही है। और समाजवादी पार्टी भी ये समझती है कि कांग्रेस का उसके साथ होना जरूरी है, लेकिन वो ये समझती है कि अगर बसपा आएगी तो उसका शेयर घटेगा, वो लीड रोल में होगी। तो तीनों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम लग रही है अखिलेश यादव के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मायावती जी आना चाहती हैं पूरे दमखम के साथ, और वो ज्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे, हमको चेहरा बना दीजिए, इस तरह की बातें भी निकलकर जब सामने आती हैं तो लगता है कि अखिलेश यादव ये फील करते हैं कि मायावती जी अगर गठबंधन में आई तो वो दोयम दर्जे की पार्टी हो जाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के मामले में, और उन्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस से तो खैर ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मायावती जी जब साथ आ जाएंगी तो उनसे बहुत करना पड़ेगा। तो डर सीधा सा इसी बात को लेकर है। पिछली बार भी जो अलायंस हुआ 2019 में, वो बहुत डेडली अलायंस बताया जा रहा था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस क्या रहा दुनिया ने देखा। 15 सीटें जीत पाए वो अलायंस करने के बाद भी, जबकि कहा जा रहा था कि सपा बसपा का तो बड़ा डेडली अलायंस है। वो वर्क नहीं किया। आज की तारीख में जिस तरीके से सपा लीड रोल में है और उसे लगता है कि हमारे और कांग्रेस के बीच बात बन सकती है, अगर मायावती की एंट्री होती है तो पहला एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के बीच में, और दूसरा कि लीड रोल में कौन होगा। सपा वहां बसपा से बहुत ज्यादा सीटें जीत चुकी है विधानसभा में। हालिया परफॉर्मेंस जो है, उन्होंने एक पीडीए का एक राग छेड़ा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी उसको पिछड़ा दलित आधी आबादी भी कहते हैं वो। तो वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश है। मायावती उसको छोड़ना नहीं चाहती है। मायावती के हाथ ढीले हुए तो वो वोट भाजपा की तरफ चले गए।
तो ये रायता समेटना मुश्किल काम है, और समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये रायता अगर समेटा गया तो पहला ये सिमटेगा कि नहीं, ठीक से पहली दिक्कत। दूसरा कि अगर ये सिमट गया तो हम भी श्रिंक करेंगे, हम उसके सबसे बड़े नुकसान में रहने वाले पार्टनर्स हो सकते हैं, बेनिफिशियरी। जो एक होता है बेनिफिशियरी, एक होता है विक्टिम, हम इसके सबसे बड़े विक्टिम हो सकते हैं। तो ये जो आपस की रणनीति है या राजनीति है, ये एक मैसेज दे रही है कि उत्तर प्रदेश में ये जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। मैं इसको देखता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का क्या रोल होता है। उसके जो 6 सदस्यीय अलायंस के लिए जो कमेटी बनी है वो सबसे बात कर रहे हैं। क्या उनकी कोई गुपचुप बैठक होती है? क्या रीच आउट करने की कोशिश होती है इसके बाद भी मायावती से? क्या रीच आउट करने से समाजवादी पार्टी से संबंध खराब होते हैं क्या? लेकिन क्या बसपा का और कांग्रेस का एक बड़ा काडर चाहता है कि हम साथ आए? क्या इसमें रोड ब्लॉक आता है? क्या राहुल गांधी और उनकी कोठरी के लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हम सपा के साथ ही लड़ेंगे, आरएलडी के साथ लड़ेंगे, हम इस वोट बैंक को छोड़ देते हैं? अच्छा, मायावती जी का जो एंगल आया है वो क्या कांग्रेस के द्वारा ही लाया गया है? क्योंकि हम चुनाव से मतलब अगर विधानसभा के जो अभी इलेक्शंस हुए 5 राज्यों में, तो खास तौर पे मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरह की खींचतान रही और अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना लिया ही था कि आपने जैसा व्यवहार किया हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, वो बिल्कुल लीड रोल में थे। तो इसको काउंटर करने के लिए ये मायावती का एंगल लाया गया है ताकि अखिलेश यादव को यह एहसास रहे कि वो कितने पानी में, हम कितने पानी में उनको रखना चाहते हैं। पिछले दो एपिसोड्स में, अलग अलग एपिसोड्स में ये बता चुका हूं कि कांग्रेस एक प्लेयर के तौर पे वहां उभरना चाहती है। उसने एक बेस वोट उनके मुताबिक एक ऐसा तैयार है कि मुस्लिमों के बीच ये मानस बना है कि कांग्रेस जो है एक प्रामाणिक पार्टी है जो हमारे लिए लड़ती है, हमारे सही मुद्दों पे खड़ी रहती है। सपा को कांग्रेस की जरूरत है, वो उस वोट बैंक को खोना नहीं चाहते। उनका तो एम वाई कॉम्बिनेशन था, हम सब जानते हैं। बिहार में और उत्तर प्रदेश में ये एम वाई कॉम्बिनेशन बहुत काम करता है। मायावती भी उस मुस्लिम वोट को छोड़ना नहीं चाहती। अपने कोर वोट बैंक में अगर वो मुस्लिम के वोट जोड़ती हैं तो वो एक बड़ा चंक बनता है, और उस जो एक बेस वोट है उस पे कांग्रेस ने अपनी दावेदारी ठोक रखी है। तो सबके पास अपने अपने पाई हैं, सबके पास अपना अपना एक हिस्सा है। वो कैसे बटे और कौन किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको लेके ये तनातनी है। एक बात तय है कि मायावती जो अपने बुरे स्थिति में भी 13% अगर वोट लेकर आती हैं, ये किसी को भी ये बड़ा ल्यूक्रेटिव है। सीट एक आई, लेकिन पैन यूपी वोट जो है वो 13% है। 13% छोटा नंबर नहीं है, और अगर वो 13% दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और उनके वोट के साथ जुड़ता है तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसलिए उनको कोई छोड़ना नहीं चाह रहा। मायावती पिक्चर में रहना चाहती हैं, कांग्रेस उनको पिक्चर में रखना चाहती है। तो क्या कांग्रेस और बसपा के पिक्चर में रहने से सपा थोड़े कमतर करके भी, थोड़े कम पे भी, थोड़ा कम बार्गेन करके भी क्या वो इस अलायंस में घुसेगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए बीच में कौन आएगा? कोई एक बड़ा प्लेयर होगा, कोई एक बड़ा नेता होगा जो सर्वमान्य होगा, चाहे वो सोनिया गांधी के लेवल पे हो। ऐसे किसी व्यक्ति को इस बीच में आना पड़ेगा जो तीनों के विवाद को सुलझा सकती है, ताकि मायावती इस गठबंधन में शामिल हो। अगर इंडिया को ठीक ठाक परफॉर्म करना है उत्तर प्रदेश में, जहां वो बाकी देश के अलग अलग सूबों के मुकाबले कमजोर दिखती है भाजपा के सामने। छाती पर किसकी चढ़ना है फिर? अखिलेश यादव की छाती पर चढ़ना है? और जो बटन दबाने की बात हो रही है, वो क्या इंडिया गठबंधन के अंदर एंट्री के लिए बटन दबाने की बात हो रही है? आप कह सकते हैं। ये तो साफ है कि गुंडा उन्होंने किसको कहा, वो हेड ऑन लेने की बात है। वो अपना एक विपक्ष का जो मुख्य विपक्ष की भूमिका है उसमें भी आना चाहती है कि नहीं, भाजपा से हम लड़ रहे हैं, तो वहां भी दिखना चाहती है। तो सेंटर अपने तरफ, सेंटर में आने की कोशिश। और वो जो बटन हाथी पे दबाने के लिए कह रही हैं, वो दरअसल हाथी पे बटन
अगर इंडिया में दबेगा, इंडिया के लिए दबेगा, तो उन्हें मालूम है कि हमारी लॉन्गिविटी ज्यादा हो सकती है। हाँ। तो ये बहुत कैलकुलेटेड तरीके से मायावती ने सोचा है। उनका बयान आना, उस पे उनके भतीजे जो उनके उत्तराधिकारी हैं आज की तारीख में, जिसकी घोषणा खुद मायावती ने की है, तो ये बहुत कैलकुलेटेड गेम बसपा की तरफ से खेला गया है। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी रोल है। कैसे ये फाइनलाइज होगा, क्या ये तीनों आ पाएंगे, इसमें मुझे लगता है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी ऐसे व्यक्ति को बीच में पड़ना पड़ेगा। सोनिया गांधी जिनकी क्रॉस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एक छवि ऐसी है कि वो सर्वमान्य है, एक्सेप्टेबिलिटी उनकी है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी नेता को बीच में आना पड़ेगा जो तीनों के बीच बैठ के ये समझौता करा सके। अच्छा, आखिरी में एक चीज और कि मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आती हैं तो क्या अखिलेश यादव बैकआउट करेंगे? क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपने दशकों से राजनीति कवर किया, आपने बहुत सारे उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा बड़े करीब से, तो क्या आपको लग रहा है, संभावनाएं क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि मायावती जी अगर इन करें और अखिलेश यादव आउट कर ले तो फायदा नुकसान? एक तो मैं ऐसा होते हुए देखता नहीं हूं। ये कोशिश होगी, रोड ब्लॉक करने की कोशिश होगी, मीटिंग में भी हुई, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने ये कहा कि कौन भरोसा दिलाएगा कि वो रहेंगी चुनाव के बाद। ये भी कोशिश हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अब जबकि ये बाइपोलर इलेक्शन हो गया है तो अखिलेश यादव एक पाले में खड़े दिखना चाहेंगे। वो उनकी आगे की पॉलिटिकल इनिंग का भी सवाल है। ये 5 डे टेस्ट मैच है हिमांशु, ये 2020 ओवर नहीं है। कि आप खेल के निकल जाते हो, उन्हें लंबी इनिंग खेलनी है। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन शायद ना आए कि बसपा की एंट्री हो जाए और सपा का एग्जिट हो जाए। बसपा की एंट्री और सपा की एंट्री, दोनों की एंट्री हो सकती है। सपा कितना बार्गेन कर पाएगी, सपा अपनी पोजीशनिंग कैसे कर पाएगी, और कांग्रेस बसपा सपा में प्लेसमेंट किसका क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे सपा एक मेजर प्लेयर के तौर पे इस गठबंधन में दिखाई अभी भी देती है। वो सिंगल आउट होकर बाहर जाना नहीं चाहेंगे। चलिए, बार्गेनिंग हो रही है, अब देखिए किसको कितनी सीटें मिलती हैं और कौन कौन साथ रहता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। क्योंकि मायावती जी पूरी तरीके से आक्रामक तौर पर अखिलेश यादव पर, उनकी पार्टी पर बयान दे रही हैं। लगातार वो ऐसे ऐसे चीजें निकाल कर सामने रख रही हैं जिससे कहीं ना कहीं बैक स्टेप नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन वो भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तो क्या होगा, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।